जहां पर सिराथू विधानसभा से कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 250 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया के रास्ते भारत लाया गया और रोमानिया से एयर इंडिया के विमान ने शनिवार रात 9:30 बजे उड़ान भरी और रविवार तड़के करीब 3 बजे ये दिल्ली भी पहुंचा। और फ्लाइट में सवार छात्रों ने खुशी जाहिर की और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और इस बीच हंगरी के बुडापेस्ट से भी एक विमान सुबह 5 बजे निकला है और इसमें करीब 240 भारतीय नागरिक सवार हैं। और इससे पहले शनिवार रात 8 बजे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था और विमान के उतरते ही सभी खुशी में बोले जय हिंद। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया से लौटे छात्रों का स्वागत तो किया ही और फ्लाइट में जाकर उनसे बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि आपके आने पर हमें बहुत खुशी हुई है और एयर इंडिया को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और सिंधिया ने आगे बोला कि यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय को वतन वापस लेकर आएंगे और मोदी जी यूक्रेनी राष्ट्रपति के संपर्क में है और सभी की सुरक्षित वापसी होगी। वहीं यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया और इनमें करीब 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल है। और इनके अलावा यूक्रेनी सेना के करीब 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया और यूक्रेन की फौज ने आम नागरिकों के नाम पर अपील जारी की है और कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कुछ सलाम मानिए। अगर आपको रूसी टैंक्स शहरों की तरफ बढ़ते दिखे तो सड़कें खोद डालिए और टैंक्स के पीछे फ्यूल टैंकर होंगे और इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उनके मिलिट्री व्हीकल आते दिखें तो पास के पेड़ों या जंगलों में आग लगा दें और रूसी फौज की गाड़ियों के टायरों पर फायरिंग करें और खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन रूसी फौजियों की जिंदगी मुश्किल बना दे। और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन की सरकार पर आरोप भी लगाया कि वो आम लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है और धमकी वाले अंदाज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें डर इस बात का है कि अगर आम लोगों का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो ज्यादा जाने जाएंगे और किसी भी तरह के हादसे हो सकते हैं। वहीं यूपी में 5 चरण के लिए 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और जिसके चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह सुबह सबसे पहले पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया और मां ने उन्हें दही खिलाया गया। और वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के सबसे ज्यादा 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस फेज में दांव पर लगी है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से चुनावी मैदान में और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिमी से प्रत्याशी और वही नागरिक उद्यान मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनावी मैदान में उतरे हुए और वहीं समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर विधानसभा सीट से और वहीं राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल भी चुनावी मैदान में हैं।